त्रिवेणी। पर वेदव्यास जी ने तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 17 नंबर अध्याय में त्रिवेणी का वर्णन कर दिया। जब आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उस शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 17वां नंबर का अध्याय पढ़ो तो आपको त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं वेदव्यास जी। कौन सी त्रिवेणी दिखा रहे हैं वेदव्यास जी? त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं। तो कहा जो प्रयाग ना जा पाए, जो मायापुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, काशीपुरी, जगन्नाथपुरी, जो अन्य पुरियों में भी ना पहुंच पाए, अगर वो इस त्रिवेणी का संगम करे तो उसको हजारों हजारों तीर्थों के फल प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन सी त्रिवेणी है? तो कहा वो त्रिवेणी है, पहले नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और तीसरे नंबर पर है मुख से भगवान का नाम, श्री शिवाय नमस्तु। ये त्रिवेणी है। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड भी नहीं लगा तो थोड़ा सा भस्म लगी है, शिव पे चढ़ी हुई भस्म तुमने धारण करी है, भस्म रखी है। ये वाले एसी को बंद कर दो। एक गले में रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर भस्म, बहुत एक नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और महाराज तीसरे नंबर पर है भगवान शिव का नाम, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का मंत्र उच्चारण। ये वो त्रिवेणी है, ये वो त्रिवेणी है जिस त्रिवेणी का संगम व्यक्ति को 1000 गुना पुण्य फल प्रतिदिन का प्रदान करता रहता है। हमारे संचित जीवन के पाप जितने हैं वो सारे पाप अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं त्रिवेणी के संगम से। ये त्रिवेणी संगम। जब आप लोग, संपूर्ण दुनिया के लोग जब भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो त्रिवेणी का स्नान रोज होता है। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुख से शिव जी का नाम निकल रहा है और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, तो वहाँ की रज, वहाँ की भस्म, वहाँ का मिट्टी हमारे मस्तक पे लग जाती है। तो त्रिवेणी का संगम रोज प्रतिदिन इस शरीर से होता है, इस प्रतिदिन हो रहा है। अब कोई कहे कि मैं प्रयाग जाकर नहीं आया, कोई कहे कि मैंने प्रयाग का स्नान नहीं करा, कोई कहे कि मैं तीर्थ नहीं गया, कोई कहे कि मैंने ना मायापुरी गया, ना कांचीपुरी गया, ना कहीं अवंतिकापुरी गया, ना मैं कहीं मथुरापुरी, ना अयोध्यापुरी गया, मैं किसी पुरी में नहीं गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है और तुम शिव जी का नाम निरंतर मुख से उच्चारण कर रहे हो और शंकर पर लगी हुई थोड़ी सी भी भस्म तुम अपने मस्तक पर लगा रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हें सारे तीर्थों का पुण्य फल अपने घरों में ही प्राप्त हो जाए।
सारे तीर्थों का फल अपने घर में ही प्राप्त होगा। अपने ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से प्रतिदिन त्रिवेणी का स्नान, प्रतिदिन बस अपने गले में एक रुद्राक्ष को धारण कर कर रखिए, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहे, स्मरण करते रहे। नेत्र, श्रवण, जिह्वा, शरीर की इंद्रियां, ये सब शिव को समर्पित करें। आज का व्यक्ति एक लोटा जल लेकर मंदिर जा रहा है, आज का व्यक्ति ये शरीर लेकर मंदिर जा रहा है, पर आज का व्यक्ति मन लेकर मंदिर में नहीं पहुंच पा रहा। जिस दिन एक लोटे जल के साथ में और ये शरीर के साथ में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन शंकर के शिवलिंग में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना तुम्हारा सारा दुख शिव को स्वीकार हो, शंकर भगवान ने स्वीकार कर, तुम्हारा जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट शिव ने स्वीकार कर लिया। शिव स्वीकार कर, मन नहीं जा पा रहा, मन पहुंच नहीं पा रहा। कल जब हम यहां से जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि बहुत धूप, गर्मी, और उस धूप और गर्मी में भी लोग भगवान शंकर का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। उन्हें धूप लग रही है तो भी वो शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में। शिव की स्वीकृति,
पूरा जीवन अपन ने केवल एक ही काम करा, इस शरीर को शमशान के लिए तैयार किया। संसार के जितने लोग हैं सब एक ही काम कर रहे हैं, इस शरीर को शमशान के लिए तैयार कर रहे हैं। बादाम खाई, आवाज नहीं आ रही है? ये पंडाल में आवाज नहीं है। पूरी जिंदगी अपन ने एक ही काम करा कि शरीर को शमशान के लिए तैयार किया। बादाम खाई, आत्मा के लिए नहीं,